नव निर्माण का संकल्प है जारी, है पैर जमीन पर, आसमां को छूने की है तैयारी। साल 2022 देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इसी गति को अपने नव निर्माण से नया आकार दे रहा है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। 168 वर्षों का अनुभव, दक्षता और कल्पनाशीलता के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए सतत समर्पित। आजादी के 75 वर्षों में विभाग अपने निर्माण कार्य से देश की आधारभूत मौलिक संरचना का विकास और विस्तार करता आया है। जब औपनिवेशिक काल में नई दिल्ली को राजधानी के तौर पर विकसित करने की संकल्पना की गई, तो इससे जुड़े निर्माण कार्यों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एवं अन्य महत्वपूर्ण भवन इसकी मिसाल हैं। CPWD के एनुअल डे सेलिब्रेशन पर मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे विभाग की प्रगति में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। 1854 से ये विभाग राष्ट्र के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देता आ रहा है। CPWD ने वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं को विकसित किया है। वर्तमान समय में देश के लिए एक नए संसद भवन की आवश्यकता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को देश के नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और आज इसका निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस वर्ष नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। नए संसद भवन के साथ अन्य भवनों जैसे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एवं वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव आदि का निर्माण कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है तथा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम पूरा कर लिया गया है। इन सभी भवनों का निर्माण उदीयमान नव भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना अपने आप में नए भारत के गौरव का प्रतीक होगी। राष्ट्र निर्माण और प्रगति के लिए सदैव समर्पित CPWD, जिसका लक्ष्य है आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता, उचित लागत एवं समय सीमा में कार्य संपादन। 1 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा राष्ट्रपति संपदा में मानव शरीर के लिए आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को परिभाषित करने वाले आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। देश की विरासत को संजोते हुए विभाग ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय के भवन का निर्माण कार्य किया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2022 को किया। रक्षा मंत्रालय के नई दिल्ली में KG मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया गया है। CPWD न केवल इस मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, बल्कि देश का सबसे पुराना सरकारी संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन है। और CPWD बहुत से ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। विभाग के बेहतरीन निर्माण कार्यों को देखते हुए नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने राज्य में होने वाले निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी CPWD को सौंपी है। विभाग द्वारा न सिर्फ विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि के लिए, बल्कि विदेशों जैसे कि नेपाल में नेशनल पुलिस एकेडमी, म्यांमार में वुमेन पुलिस एकेडमी और सूडान में हॉस्पिटल आदि निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं।
पिछले कुछ सालों में CPWD ने अपने आप का नवीनीकरण किया है। अब 18 से 20 हज़ार करोड़ के साल में वर्क कंप्लीट कर रहा है। करीब 64,000 करोड़ रुपए के वर्क इन हैंड हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके साल भर से कम की टाइम में भी बिल्डिंग्स कंप्लीट कर पा रहा है। ज़्यादातर बिल्डिंग्स टाइम पे कंप्लीट हो पा रही हैं। वर्क एग्जीक्यूशन और क्वालिटी के साथ काम कर पा रहा है। हम सेंट्रल विस्ता में, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, सभी में CPWD का काम देख रहे हैं। भारत सरकार द्वारा विभाग को सामरिक व दुर्गम स्थानों जैसे कि रन ऑफ कच्छ, हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर रोड्स आदि कार्यों को भी सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। दिल्ली की जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कॉलोनी के पुनर्विकास की 7 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं त्यागराज नगर, मोहम्मदपुर, श्रीनिवासपुरी व कस्तूरबा नगर का क्रियान्वयन CPWD द्वारा किया जा रहा है। DDO मार्ग स्थित 120 टाइप 7 क्वार्टर्स का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 2004 की भीषण सुनामी के उपरांत विभाग ने तत्परता के साथ रिहैबिलिटेशन व रिकंस्ट्रक्शन के कार्य भी किए। विभाग देश के 70 शहरों में फैले लगभग 1.5 लाख क्वार्टर्स व 80 लाख स्क्वायर मीटर के ऑफिस एरिया का रखरखाव 1078 सेवा केंद्रों के द्वारा ई-सेवा के माध्यम से करता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 168वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये विभाग के लिए हर्ष का विषय है कि हमने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक यानी 18,814 करोड़ रुपए का वर्कलोड हासिल किया है। ये लगभग असंभव सा दिखने वाला कार्य CPWD परिवार के समन्वित प्रयासों और समर्पण से ही संपन्न हो पाया है। विभाग को इस ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं आप सभी के योगदान की सराहना करता हूँ। पर्यावरण संरक्षण सदैव विभाग की प्राथमिकता रही है। विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरण मानकों का पालन किया जाता है। इसके तहत निर्माण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज एंड जीरो वेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जा रही है। नवनिर्मित भवनों में रूफटॉप सोलर पैनल का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है ताकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल सके और आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। भारत सरकार के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों के अनुसरण में विभाग अपने सभी भवनों को कम से कम 3 स्टार गृह मानकों के अनुसार बनाता है तथा इसके लिए इसने अपना एक ग्रीन रेटिंग सिस्टम भी विकसित किया है। विभाग का हेरिटेज सेल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी हेरिटेज बिल्डिंग्स के मेजर रिपेयर के कार्यों में मार्गदर्शन करता है। विभाग ने नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को अपनाया है तथा इनके स्पेसिफिकेशंस व शेड्यूल्ड रेट्स को भी बनाया है, जिसको देश भर में अपनाया जा रहा है। विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण भवनों व सार्वजनिक स्थलों जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, रविंद्र सेतु, बनारस के प्रसिद्ध घाटों आदि पर डायनेमिक फसाड लाइटिंग का कार्य किया गया है। कार्य और निर्माण में पारदर्शिता विभाग की पहचान रही है। विभाग खुद अपने कार्यों की ई-गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल मॉनिटरिंग करता है। साथ ही विभाग अपने सभी कार्यों को पूर्णतया डिजिटाइज करने व रियल टाइम मॉनिटरिंग व कंट्रोल के लिए ERP का कार्यान्वयन कर रहा है। मुख्यालय स्थित कमांड सेंटर से देश भर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाती है। CPWD, गवर्नमेंट सुंदर नर्सरी मैनेजमेंट ट्रस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अनुरक्षित प्रख्यात सुंदर नर्सरी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार और सतत विकास के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया है। जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी, उस मुश्किल समय में भी विभाग ने देश भर में निर्माण और अनुरक्षण का कार्य जारी रखा तथा इसके अलावा लगभग 100 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता विभाग की कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग है। CPWD वाइव्स एसोसिएशन द्वारा श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क भोजन, शिक्षा व खेल कूद की व्यवस्था की जाती है। साथ ही ये संस्था जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध भी करती है। को अतिभारः समर्थानाम अर्थात कार्यक्षम व्यक्तियों के लिए अत्यधिक काम का बोझ क्या हो सकता है। आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध इमारतों के निर्माण में CPWD ने अहम योगदान दिया था जब दिल्ली राजधानी बन रही थी। आज एक बार फिर हम सेंट्रल विस्टा की महत्वपूर्ण इमारतों को बना रहे हैं। ये हमारे लिए अपनी विरासत को एक नया आयाम देने का अभूतपूर्व अवसर है। हमारा संकल्प है कि हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सभी अपेक्षाओं और चुनौतियों पर खरे उतरेंगे। अमृत महोत्सव वर्ष में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पूरी तरह राष्ट्र निर्माण के लिए कृत संकल्प है। 168 वर्षों से लगातार हर कदम देश के विकास और निर्माण कार्यों के लिए सतत तत्पर CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।